थे जब सैया भाई कोतवाल, तो अब डर काहे का। बिहार में कुछ ऐसा ही वर्षों तक चलता रहा। एक आदमी जिसे आज टेंडर किंग कहा जा रहा है, उसने कई कोतवाल ढूंढे और उनके बहाने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने पूरे बिहार के बड़े आला अधिकारियों की नींद खराब कर दी है। बिहार का एक घोटालेबाज वर्षों से घपले पर घपले करता रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसा हो नहीं सकता। उस आदमी ने ना सिर्फ सरकारी टेंडरों में हेर फेर कर करोड़ों की कमाई की, बल्कि उसी पैसे से बिहार से लेकर हिमाचल तक जमीन और प्रॉपर्टी में निवेश किया। जांच एजेंसियों के दस्तावेजों में सामने आई जानकारी ने टेंडर माफिया ऋषिश्री के कथित साम्राज्य की तस्वीर को थोड़ा साफ कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। ईडी की जांच में 61 जमीनों और संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। इन संपत्तियों का सरकारी मूल्य करीब 58 करोड़ 58 लाख रुपए बताया गया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इन जमीनों की खरीद वर्ष 2015 से लेकर 2025 के बीच में की गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि संपत्तियों की खरीद का ग्राफ 2021 से 2023 के बीच में अचानक तेजी से बढ़ता दिखाई देता है। दस्तावेजों के मुताबिक 2021-22 में 20 संपत्ति, 2022-23 में 12 और 2023-24 में 9 संपत्तियां खरीदी गई। जांच एजेंसियों का कहना है कि इसी दौरान जल संसाधन विभाग और ऊर्जा विभाग के टेंडरों में बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ियां हुई हैं और सिंडिकेट ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती वर्षों में जमीन खरीद की संख्या काफी कम थी। 2015-16 और 16-17 में सिर्फ एक संपत्ति खरीदी गई थी, लेकिन इसके बाद निवेश का दायरा लगातार बढ़ता गया। पटना के मिठापुर, जक्कनपुर, बाईपास रोड, फुलवारी शरीफ, अनीशाबाद, पाटलिपुत्र कॉलोनी जैसे प्राइम इलाकों में जमीन और प्रॉपर्टी खरीदी गई। हाजीपुर में रिलायबल एंटरप्राइजेज नाम की फार्म के जरिए कमर्शियल जमीन खरीदी गई, जहां बाद में पेट्रोल पंप भी संचालित किया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह सिर्फ जमीन खरीदने का मामला नहीं था, बल्कि करोड़ों रुपए को अलग अलग प्रोजेक्ट्स और संपत्तियों में निवेश करने की रणनीति भी थी। जांच में यह भी सामने आया है कि निवेश केवल बिहार तक सीमित नहीं थी। दस्तावेजों के मुताबिक गुरुग्राम में 2 बड़े और कीमती प्लॉट बुक किए गए। दिल्ली में एक लग्जरी फ्लैट खरीदने की भी चर्चा है। इसके अलावा पंजाब के मोहाली स्थित IT सिटी में इंडस्ट्रियल प्लॉट बुक कराया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल कसौली में लग्जरी विला और कॉटेज से जुड़े निवेश भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ईडी का मानना है कि कंपनियों और सहयोगियों के जरिए कई राज्यों में निवेश का नेटवर्क तैयार किया गया था। जांच में सामने आया है कि कुल संपत्तियों में से लगभग 41 करोड़ 90 लाख रुपए की अंचल संपत्ति ऋषिश्री के नाम पर दर्ज थी। वहीं करीब 13 करोड़ की संपत्ति उनकी पत्नी ऋतंभरा कुमारी के नाम पर बताई गई है। हालांकि कोर्ट में दाखिल पूरक हल्फनामे में इन संपत्तियों का दस्तावेजी मूल्य करीब 54 करोड़ 89 लाख रुपए स्वीकार किया गया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि प्राइम लोकेशन की इन जमीनों का वास्तविक बाजार मूल्य सरकारी सर्कल रेट से कहीं ज्यादा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी करने के लिए पैसा कहां से आया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक ऋषिश्री और उनकी पत्नी से जुड़ी कंपनियों ने करीब 60 करोड़ रुपए का बिजनेस लोन और 12 करोड़ 75 लाख रुपए का होम लोन भी लिया था। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन लोन का इस्तेमाल किन परियोजनाओं और संपत्तियों में किया गया और क्या इनका संबंध कथित टेंडर घोटाले से है। इसी बीच जांच राजस्थान और महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। ईडी को शक है कि जयपुर के एक बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी करोड़ों रुपए का निवेश किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में करीब 13.5 एकड़ जमीन की 3 बड़ी डील भी जांच के दायरे में है। एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हुई हैं कि कहीं ये संपत्तियां बेनामी निवेश का हिस्सा तो नहीं है। फिलहाल ईडी और एसवीयू दोनों एजेंसियां दस्तावेजों, बैंक ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं। जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या सरकारी टेंडरों से हुई कथित कमाई ने करोड़ों का प्रॉपर्टी साम्राज्य खड़ा किया या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? इस सवाल का जवाब अब जांच पूरी होने और अदालत में पेश होने वाले सबूतों से ही सामने आएगा। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।
आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूरी जानकारी के साथ हमें भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।